यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं। उनके पुत्र त्रिविक्रम नारायण सिंह को टिकट कंफर्म कर दिया गया है। त्रिविक्रम नारायण सिंह आ गई है। इसके बाद मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी टिकट कंफर्म हो चुका है। तो मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। जीवेश मिश्रा जो कि लगातार चर्चा में रह रहे थे, जीवेश मिश्रा मंत्री थे बिहार सरकार का, उनका भी टिकट कंफर्म इस बार भाजपा ने किया है। चर्चित मंत्री नीरज बबलू जो भाजपा के काफी बड़े सक्रिय सदस्य रहे, नीरज बबलू को छातापुर से टिकट कंफर्म कर दिया गया। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भारती और हमारे साथ सहयोगी चित्रंजन है। बहुत बड़ी खबर बिहार से आ रही है। यह खबर फाइनल है। यह सूत्र के हवाले से नहीं बल्कि ऐलान है, बीजेपी का ऐलान है। 71 कैंडिडेटों की जो सूची है, 71 प्रत्याशियों की उन्होंने तय कर दिया है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ बात करने के लिए चितरंजन है। चितरंजन, बीजेपी ने 71 कैंडिडेट का नाम लगभग फाइनल कर दिया है। नंद किशोर यादव विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम कट गया है। अरुण कुमार सिन्हा ने ऐलान कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा विधानसभा का। क्या बोलना चाहेंगे? देखिए चंदन जी, 71 सीटों का जो नाम है, सीट है जो 71 सीट, उसके उम्मीदवारों का नाम लिस्ट बीजेपी ने जारी कर दिया है। हम इस खबर में 71 सीट पर चर्चा नहीं करेंगे, हम लोग 15 सीटों पर अभी चर्चा। जी, वो 15 सीट कौन है फटाफट हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए फटाफट सबसे पहले हम औरंगाबाद की चर्चा कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि बिहार के औरंगाबाद सीट जो था वह काफ़ी गर्मा गर्मी सीट था और औरंगाबाद से बहुत सारे प्रत्याशी कतार में थे कि हमें सीट मिलेगी, हमें सीट मिली। आखिर सीट किसको मिला चितरंजन, जिसका हम लोग लगातार दिखा रहे थे खबर को? बिल्कुल, लगातार चर्चा चल रहा था कि राजन सिंह उम्मीदवार होंगे, सतीश सिंह होंगे, अनिल सिंह होंगे, उसके अलावा परवीन सिंह होंगे, सुशील सिंह होंगे, सुशील सिंह पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन आखिर मोहर किस पर लगी है? आखिर मोहर चंदन जी हम आपको बता दे रहे हैं। हाँ। आखिरी मोहर जो चर्चा 1-2 दिन में चलने लगा और जो तेज था, समय में गोपाल नारायण सिंह जो पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं और गोपाल नारायण यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, उनके पुत्र त्रिविक्रम नारायण सिंह को टिकट कंफर्म कर दिया गया है। त्रिविक्रम नारायण सिंह, बिल्कुल, तो दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, त्रिविक्रम नारायण सिंह का औरंगाबाद से कंफर्म हो चुका है। 71 सीटों की जो सूची शामिल हुई है उसमें इनका भी नाम है। साथ साथ एक बड़ी खबर अभी आ रही है कि प्रेम कुमार, डॉक्टर प्रेम कुमार का भी सीट फाइनल कर दिया गया है गया सदर से। वो लगातार 9वीं बार विधायक प्रत्याशी होंगे भाजपा से। वैसे अंतर्कलह भाजपा में जारी है और औरंगाबाद में भी बाहरी और भीतरी का खेल भी जारी है। इसको भी बिल्कुल, इसी बीच एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। सम्राट चौधरी का तारापुर सीट से चुनाव लड़ना तय हो गया है और लिस्ट में नाम उनकी भी आ गई है। इसके बाद मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका भी टिकट कंफर्म हो चुका है। तो मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार को भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। जीवेश मिश्रा जो कि लगातार चर्चा में रह रहे थे, जीवेश मिश्रा मंत्री थे बिहार सरकार का, उनका भी टिकट कंफर्म इस बार भाजपा ने किया है। चर्चित मंत्री नीरज बबलू जो भाजपा के काफी बड़े सक्रिय सदस्य रहे, नीरज बबलू को छातापुर से टिकट कंफर्म कर दिया गया है। वहीं पर सुरेंद्र मेहता का टिकट फाइनल हो चुका है। विजय सिन्हा जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, लखीसराय से विजय सिन्हा का नाम तय कर दिया गया है और मुहर लगा दी गई है, वो लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा का भी इस बार टिकट फाइनल है बीजेपी से। विस्की से हरिभूषण ठाकुर चुनाव लड़ेंगे चंदन जी। हाँ। और वहीं मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार का भी नाम कंफर्म कर दिया गया है। तो बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा चुनाव लड़ेंगे। वहीं कटिहार से तारकेश्वर प्रसाद जो पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, उनका भी टिकट कंफर्म कर दिया गया है। आगे हम बात करते हैं दीघा से संजय चौरसिया का भी नाम कंफर्म कर दिया गया। तो हमने 15 सीटों का नाम हमने बोला था। लेकिन इन सबों के बीच में मैं बता दूं कि जो अभी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग अभी तुरंत करके आया हूं औरंगाबाद से, बस स्टैंड से औरंगाबाद का काफी नाराजगी है, बाहरी और भीतरी का खेल बहुत चल रहा है। इसी बीच चंदन जी, नितिन नवीन जो मंत्री थे, बांकीपुर से उनका टिकट कंफर्म कर दिया गया। अनिल सिंह को हिसुआ से, वहीं हाजीपुर से अवधेश सिंह को और फतेहपुर से लखिंदर पासवान और दीघा से संजीव चौरसिया को कंफर्म कर दिया गया है। तो हमने 15 सीटों का उम्मीदवार का नाम लेकर के हम आए थे। अगले खबर में बने रहिए हमारे साथ। अगले खबर में हम आपको दिखाएंगे 71 सीट जो 101 सीट बाकी जो सीट है उस पर चर्चा हम लोग करेंगे। हमारे साथ चितरंजन थे जो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सीट का बंटवारा हुआ है
अब भाजपा पाटने की कोशिश भी की गई है। आपने सुबह सुबह देखा था कि एक एमपी ने इस्तीफा देने की घोषणा तक कर दी थी किसी बंटवारे से नाराज होकर। अब देखिए आगे क्या होता है। पूरी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। सिर्फ देखिए सिटी न्यूज, पल पल का रिपोर्ट सिर्फ यही मिलेगा सिटी न्यूज पर। अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं तो आपसे मैं अपील करना चाहूंगा, यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल। और अगली खबर का इंतजार जरूर कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरे 71 सीट को लेकर के अगली खबर में पेश होंगे। देखते रहे सिटी न्यूज। धन्यवाद। जल्दी।